छोटी बहन जैसी देवरानी। गरिमा की शादी के बाद आज उसकी पहली रसोई थी। सासू माँ आई और उससे बोली, बहू खाना तो सारा मैंने बनाकर रख दिया है, तुमसे तो सिर्फ हाथ लगवाएंगे, लेकिन एक मीठा व्यंजन तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। तुम्हें क्या चीज़ सबसे अच्छी बनानी आती है, वह बनाकर सभी मेहमानों को खिलाओ। गरिमा के हाथ पांव फूल गए। बहुत अच्छा बनाना तो उसे कुछ भी नहीं आता था। वह घबराई सी इधर उधर देख रही थी। तभी मुस्कुराते हुए उसकी जेठानी रितु सामने आई और बोली, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी परेशानी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं जानती थी तुम्हें रसोई बनाने में परेशानी आने वाली है, इसलिए मैंने पहले ही केसर वाली खीर बनाकर रखी हुई है। तुम तो सिर्फ इतना करना, उसे अच्छे से गर्म करो और उस पर खूब सारे मेवे काट कर डाल दो। सबको बड़े प्यार और विश्वास के साथ सर्व करो। गरिमा ने जैसे राहत की सांस ली और कहने लगी, दीदी आप कितनी अच्छी हो। रितु बोली, मेरी कोई बहन नहीं है और मैं चाहती हूँ तुम मेरी छोटी बहन बनकर मेरे साथ रहो। दीदी मैं खुद अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, मुझे और क्या चाहिए। आप जैसी प्यारी बड़ी बहन मिल गई, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। जेठानी के मार्गदर्शन में गरिमा ने केसर की खीर को खूब अच्छे से सजाकर सब मेहमानों को परोसा। सभी खीर की बहुत तारीफ कर रहे थे और साथ ही गरिमा की। शादी की सभी रस्में पूरी हो जाने पर धीरे धीरे सब मेहमान लौटने लगे। कुछ ही समय में गरिमा ने रितु के साथ मिलकर घर के कामों में मदद करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर फटाफट सारे काम निपटा लेती और फिर आराम से गपशप करती। रितु की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक वह माँ नहीं बन सकी थी। सासू माँ अक्सर कहती, पता नहीं तुम मुझे कब पोते का मुंह दिखाओगी। मैं तो तरस गई हूँ। अगले साल गरिमा गर्भवती हो गई। जिस दिन रितु को पता लगा उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और उसे समझाने लगी कि इस अवस्था में उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। उसकी तबीयत खान पान का वह बहुत ध्यान रखने लगी। जो कुछ उसका खाने का मन होता उसे बनाकर खिलाती। सासू माँ भी बहुत प्रसन्न थी कि बड़ी बहू ना सही, छोटी बहू तो उन्हें दादी बनने का अवसर दे रही है। रितु एक बड़ी बहन की तरह सही मार्गदर्शन गरिमा को दे रही थी। हर बार डॉक्टर के पास चेकअप के लिए वह स्वयं उसे लेकर जाती। पूरे 9 महीने तक रितु ने घर के सभी कामों की जिम्मेदारी स्वयं पर ले ली थी। गरिमा प्यार से कहती, दीदी आप कितना थक जाती होंगी, सारे काम आप ही करती रहती हैं, मैंने कितना बोझ आप पर डाल दिया। तो जेठानी बड़े प्यार से उसे डांटती, पगली ऐसा मत बोल, तू कितनी खुशकिस्मत है जो तुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं जानती हूँ माँ ना बन पाने की पीड़ा क्या होती है। और उसकी आंखें भर आती। डॉक्टर ने कह दिया था कि गरिमा के शरीर में खून की कमी के कारण ऑपरेशन के वक्त खून की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आप तैयारी करके रखिए। रितु ने फ़ौरन कह दिया, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है, जब भी ज़रूरत हो आप मेरा खून ले सकते हैं, मैं डिलीवरी के वक्त भी मौजूद रहूँगी। और वैसा ही हुआ। ऑपरेशन के बाद खून की ज़रूरत पड़ी और रितु का खून लिया गया। गरिमा ने एक स्वस्थ सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल बन गया। जहाँ सास ससुर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, वहीं रितु भी बेहद प्रसन्न थी। बेटे के नामकरण संस्कार के दिन रितु ने नाम सुझाया प्रियांश, जिसे सभी ने पसंद किया और यही नाम रख लिया गया। प्रियांश की परवरिश में रितु देवरानी को बहुत सहयोग करती। ऐसा लगता अपने अंदर की सारी ममता प्रियांश पर लुटा रही हो। उसका व्यवहार देखकर गरिमा को महसूस होता, जेठानी अपने जीवन में बच्चे की कमी को बहुत महसूस कर रही हैं। एक दिन बातों ही बातों में गरिमा ने पति से कहा, दीदी माँ बनने के लिए तरस रही हैं, उनकी पीड़ा को मैं महसूस करती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरे बच्चे के लिए जल्दी चांस ले लें और बच्चा दीदी को दे दें। पति तो कुछ देर तक गरिमा को देखता रह गया, फिर बोला, तुम कर सकोगी ऐसा? यह बातें कहने में सहज लगती हैं, लेकिन इन्हें व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल होता है। फिर आपने मुझे समझा ही नहीं। गरिमा ने कहा, दीदी को मैंने अपनी बड़ी बहन माना है और वह भी मुझसे हमेशा छोटी बहन की तरह स्नेह और सहयोग करती हैं। कभी घर के किसी काम में गलती होने पर जब मम्मी जी नाराज़ होती हैं तो वह मेरा पक्ष लेकर मुझे बचा लेती हैं। मुझे कभी लगा ही नहीं कि वह मेरी जेठानी है। प्रियांश के जन्म के समय भी उन्होंने अपना खून देकर मुझे स्वस्थ होने में मदद की। उनकी पीड़ा देखकर मेरे मन में जो ख्याल आया मैंने आपसे कह दिया। मैं इसके लिए तैयार हूँ और मुझे खुशी होगी जब दीदी की गोद में भी एक प्यारा सा बच्चा आ जाएगा और उसमें वे दुनिया भर की खुशियाँ ढूंढ लेंगी। डॉक्टरों के अनुसार वे कभी माँ नहीं बन सकती। अगर हम उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं
तो सोचो उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा और यह पूरे परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। पति की सहमति से अगले वर्ष गरिमा दोबारा गर्भवती हुई तो एक बार फिर से घर का वातावरण खुशनुमा हो गया। गरिमा, उसके पति और सास ससुर ने इस राज को राजी रहने दिया और रितु और बेटे को सरप्राइज देने की योजना बनाई। इस बार गरिमा की तबीयत के साथ साथ प्रियांश को संभालने की भी जिम्मेदारी रितु ने उठा ली। समय बीतता गया और पूरा वक्त बीतने पर गरिमा ने दोबारा पुत्र को जन्म दिया। सप्ताह भर बाद जब वह घर लौटी तो सासू माँ ने रितु और उसके पति को पलंग पर बैठाया और गरिमा ने अपने पुत्र को रितु की गोदी में डाल दिया और कहा, लीजिए दीदी, अपने बेटे को संभालिए। रितु भौचक्की रह गई। पति भी हैरानी से बच्चे को देखने लगे। दोनों के मन में एक ही प्रश्न उठा, कहीं वे सपना तो नहीं देख रहे हैं? उनके जीवन में इतनी बड़ी खुशी भी आ सकती है, वे तो सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा लगा जैसे जीवन धन्य हो गया। दोनों की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आईं। बहुत हिम्मत करके रितु ने पूछा, गरिमा, क्या तुम सच कह रही हो? यह सचमुच मेरा बेटा है? मुझे माँ का दर्जा देकर तुमने कितना बड़ा एहसान किया है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी ऋणी रहूँगी। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। आपने मुझे अपनी छोटी बहन माना है और हमेशा एक बड़ी बहन की तरह मेरा साथ दिया है, मार्गदर्शन किया है। मेरा भी तो आपके प्रति कुछ फ़र्ज़ बनता है ना, बस मैंने वही किया है। रितु ने बेटे को सीने से लगाकर ईश्वर का धन्यवाद करने लगी, जिसकी कृपा से छोटी बहन जैसी देवरानी मिली, जिसने जीवन को खुशियों से भर दिया। सासू माँ बड़े उत्साह और प्रसन्नता से बोली, आज तो मैं घी के दिए जलाऊंगी, मेरी बड़ी बहू भी माँ बन गई है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।